नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। सिंगापुर से लौटते ही शिक्षक दिवस पर सम्मानित शिक्षकों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। चमोली की शिक्षिका कुसुमलता गड़िया से भी की मुलाकात, शिक्षकों ने साझा किए अनुभव। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर प्रमुख दलों की तैयारी तेज। बीजेपी ने 5 कैबिनेट मंत्रियों को दिया जिम्मा, तो कांग्रेस ने किया बद्रीनाथ और मंगलोर उपचुनाव के नतीजे दोहराने का दावा। और देहरादून जिला अस्पताल पहुंचे नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल। लाइन में लगकर बनवाई पर्ची, परखे इंतजाम, अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की भी दी हिदायत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर पुरस्कृत हुए शिक्षकों से आज नई दिल्ली में बातचीत की। इस दौरान शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा किए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इस बार शिक्षक दिवस के अवसर पर ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर थे। ऐसे में वहां से लौटने के बाद आज उन्होंने शिक्षकों के साथ मुलाकात की। जिन शिक्षकों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की उनमें चमोली जिले के पोखरी विकासखंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका कुसुमलता गड़िया भी शामिल हैं। कुसुमलता की बीते रोज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा को सुगम और योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने जैसे नवाचारों के लिए दिया गया। कुल 82 शिक्षकों को इस बार पुरस्कृत किया गया, जिसके बाद इन शिक्षकों की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव में जीत के लिए 5 कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। प्रत्येक कैबिनेट मंत्री को चुनावी लिहाज से मंडल स्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने केदारनाथ में ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए बताया कि 5 कैबिनेट मंत्रियों को मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। गुप्तकाशी मंडल के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, ऊखीमठ मंडल के लिए सतपाल महाराज और अगस्त्यमुनि मंडल के लिए रेखा आर्य जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि अगस्त्यमुनि ग्रामीण मंडल की सुबोध उनियाल और सतेरा खाल मंडल की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को दी गई है। केदारनाथ उपचुनाव प्रस्तावित है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी वहां पर चंपावत में जो ऐतिहासिक जीत हुई थी, रिकॉर्ड जीत हुई थी, उससे भी कई अधिक रिकॉर्ड मतों के साथ हम केदारनाथ उपचुनाव को जीतेंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। हमारे 5 मंडल उस विधानसभा में हैं, 5 हमारे कैबिनेट मंत्री बूथ स्तर पर मैनेजमेंट के लिए वहां पर जुटेंगे। इसके साथ ही हमारी अलग वहाँ के प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक, इस तरह से हमारी एक पूरी टीम वहाँ पर बनाई गई है। और मैं ये इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि केदारनाथ की जीत ऐतिहासिक जीत पूरे देश की में रिकॉर्ड बनाने वाली है, ये मुझे विश्वास है। वहीं कांग्रेस भी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की माने तो जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने पूर्व में भी मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव जीता और अब केदारनाथ उपचुनाव में भी कांग्रेस ही विजय प्राप्त करने का दावा किया। भाजपा में घबराहट है। उपचुनाव में 2 उपचुनाव हार गए, उसकी घबराहट है। इस घबराहट के कारण वो मंत्रियों की ड्यूटी लगा रहे हैं। और अभी तो आप देखोगे मंत्री नहीं, इनके सारे दायित्वधारी, सारे मंत्री, सारे विधायक, खुद मुख्यमंत्री, सब लोग कैंप करेंगे वहां पर। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने इसका शासनादेश जारी किया है। ये 9 करोड़ 8 लाख की धनराशि लिंचौली से सोनप्रयाग तक के आपदा प्रभावितों की क्षतिपूर्ति के लिए स्वीकृत की गई है। प्रभावितों का नियमानुसार सत्यापन करने और संतुष्ट होने पर ई-बैंकिंग के माध्यम से प्रभावितों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल ने कोरोनेशन जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी आज सुबह आम आदमी की तरह अपनी निजी कार से अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने लाइन में खड़े होकर पर्ची बनवाई।
इसके बाद उन्होंने अस्पताल के अलग अलग कक्षों में जाकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की भी जानकारी ली। साथ ही अस्पताल की साफ सफाई और अन्य इंतजाम भी जांचे। जिलाधिकारी ने कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड भी चेक किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के सीएमएस और देहरादून सीएमओ को निर्देशित किया है। देखिए, एनोनिमस जाने का पर्पस ये था कि जो आम जनमानस वहाँ पे सर्विस एक्सेस कर रहा है उसको क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है, किस सुविधाओं से वो संतृप्त हैं और वहाँ पे स्टाफ की पेशेंट्स को लेके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सफाई व्यवस्था क्या है, खाने की व्यवस्था कैसी है, दवाइयाँ बाहर से तो नहीं दिखती जा रही हैं। तो ये ऑनरेबल सीएम का और हमारी गवर्नमेंट का एक संकल्प है कि जो सोशल सेक्टर सर्विसेज हैं, हेल्थ, एजुकेशन, बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स, इसमें जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो और किसी भी तरह से जहाँ पे मास लेवल पे हम सर्व करते हैं पब्लिक को, उसमें सीमलेस डिलीवरी हो हमारे फंड्स की, हमारे कार्यक्रमों की और हमारी इन्वेस्टमेंट्स की। तो उसमें कुछ जो डेफिशिएंसीज पाई गई, जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स थी, वो हमने निर्देशित किया है सीएमओ और सीएमएस को कि वो दुरुस्त हो जाएं हमारे अगले इंस्पेक्शन तक। और जो हमारा फैसिलिटेशन डेस्क होते हैं रिसेप्शन पे, वहाँ पे गाइड करने के लिए जो लोग नहीं पाए गए वो कल से रिपीट नहीं होना चाहिए। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में 3 दिवसीय पीएम विश्वकर्मा राज्य स्तरीय प्रदर्शनी व व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। एमएसएमई के संयुक्त निदेशक रमेश यादव ने प्रदर्शनी और व्यापार मेले का औपचारिक उद्घाटन करते हुए बताया कि इस प्रदर्शनी में मंत्रालय में रजिस्टर्ड 18 ट्रेडों के हस्तशिल्पी अपने बनाए उत्पादों और टूल किट का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मंत्रालय के कर्मचारी व अधिकारी हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए चलाई जा रही सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं। ये प्रोग्राम जो है पीएम विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड जो भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के तहत यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये प्रोग्राम जो है 6 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक, मैंने 3 दिनों तक का प्रोग्राम है। तो टूल किट है उसका डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई देखिए, हम जो है पीएम विश्वकर्मा योजना में हमने रजिस्ट्रेशन किया तो हमको टूल किट हमको मिल गया, या हमको ई वाउचर मिल गया, या हम उसको रजिस्ट्रेशन करके ट्रेनिंग करके कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। और यहाँ के लोग, हमारा जो उद्देश्य था मेनली कि पिथौरागढ़ के लोगों को भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए, मुख्य धारा में लाया जाए अपने एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं के थ्रू। यही हमारे प्रधानमंत्री का भी विजन है, मंत्रालय का भी विजन है और राज्य सरकार का भी विजन है। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनी में भाग ले रहे हस्तशिल्पियों ने पीएम विश्वकर्मा योजना की सराहना करते हुए इसके तमाम फायदे गिनाए। हम लोगों ने विश्वकर्मा योजना के बारे में ग्राम प्रधान ने बताया था फॉर्म भरो करके, तो हमने फॉर्म भरा था और उसका हमारे लिए क्या कहते हैं 6-7 महीने या 8-10 महीने के बाद हमारे लिए कागज़ आ गया। फिर उसके बाद हमारे लिए फ़ोन आया, तो हम गांव के मतलब गरीब कारीगर हैं और हमारे पास उतने औजार भी नहीं है, हल्का फुल्का काम करके अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। तो सरकार ने ये योजना हमें दी है, तो इससे हम बहुत खुश हैं। भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से देहरादून स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में ज्वेलर्स को हॉल मार्किंग के प्रति जागरूक किया गया। ब्यूरो की देहरादून शाखा के प्रमुख व निदेशक सौरभ तिवारी ने देश में हॉल मार्किंग योजनाओं की उत्पत्ति, हॉल मार्किंग विनिमय 2018 के प्रावधान और फायदे भी गिनाए। बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ज्वेलर्स के मन में हॉल मार्किंग को लेकर कोई संशय है तो ऐसे कार्यक्रम उनके असमंजस दूर करेंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।